इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आपके तन का वजन इतना नहीं है जितना वजन मन का है। हाँ, तन का वजन 60-70 किलो होगा, 80 होगा, ज़्यादा हो गए तो 100-200 किलो होगा। और मन में इतना वजन है, इतना वजन है कि अगर उसको निकाल के रखा जाए तो संसार का वजन कम पड़ जाएगा। मन में इतने विकल्प है, तन की बीमारी बहुत कम है, 5 करोड़ कुछ 66 लाख बीमारियां हैं, और मन की बीमारियां असंख्यात हैं, असंख्यात। देवता उसी भाव से कल्याण कर सकते हैं, उनको अपने से ज़्यादा ज्ञान है। आप विचार करके रखना पंडित साहब, देवताओं को, सर्वार्थ सिद्धि के देवताओं को इतना ज्ञान है, उन्हें संपूर्ण द्वादशांग अंतर्मूर्त में पाठ कर लेते हैं, लेकिन मन के विकारों के कारण से वो सम्यक दर्शन तक तो रह गए, सम्यक चारित्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके कंठ में अमृत झलक जाता है। देवताओं को दुख तन का नहीं है, मन का दुख है, और वो दुख हमारे पास भी बैठा हुआ है। तब तक हम उस अंदर की आत्मा तक जा नहीं सकते। हमें सबसे पहले मन के कपाट को खोलना है, मन के द्वार को खोलना है। और मन का द्वार इतना विराट है, इतना विराट है, हमने उसे इतना छोटा कर दिया कि अब हम अपने और अपनों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए संसार में कि हम अपना भी कल्याण नहीं सोच पा रहे हैं और अपनों का भी नहीं सोच पा रहे हैं। हम केवल भौतिकता की चकाचौंध में पड़ गए हैं, और भौतिकता की चकाचौंध केवल हमें बाह्य दृष्टि ही देगा, अंदर दृष्टि देने वाला नहीं है। ख्याल करो, मन को हल्का करना है। तन तो हल्का कर लेते हो, सामान का उतार कर रख देते हो, लेकिन मन में जब तक तुम्हारे क्षोभ बैठा हुआ है, मन में विकल्प बैठा हुआ है, मन में परिणाम संकलित हो रहे हैं, तो आपका पूजा में भी मन नहीं लगता है। तनिक सी फांस पैर में लग जाए ना तो पूरे शरीर को हिला देता है। चलो शरीर की, पैर की फांस तो छोड़ो, खाते खाते मुंह में अगर कुछ दांतों में फंस जाए ना तो और कुछ खाने का मन नहीं होता है, पहले वो निकल जाए, पहले वो निकल जाए, पहले वो निकल जाए। तो जब हमारे मुख में छोटा सा कोई खाने का तिनका फंस जाता है तो उसे भी निकालने का भाव होता है, वो नहीं निकलता है तो जीभ कहाँ जाती, बार बार वहीं जाती है। अब वो जीभ से नहीं निकल रहा तो क्या करते हो, एक वो डंडी ले लेते हो, क्या बोलते हो उसको, जो भी बोलते हो, अपन ने तो कभी उपयोग करी नहीं है, लेकिन जो भी उससे डाल के निकालने का प्रयास करते हो। जब शरीर में एक छोटा सा कांटा तुम्हें तकलीफ देता है, जब मुख में छोटी सी कोई भी चीज़ फंस जाए वो तकलीफ देती है, तो मन तुम्हें कितनी तकलीफ देता होगा। शरीर का कांटा तो दूसरे को भी दिख सकता है, मुख की चीज़ भी डॉक्टर निकाल सकता है, लेकिन मन में जो तुमने बैठाल के रखा है उसे निकालने के लिए और कोई नहीं आएगा, केवल तुम ही हो उसको निकालने के लिए। आप सोचो, तुम्हारे मन की बीमारियां मैं दूर कर दूं? नहीं कर सकता हूं। कल ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा था, यहाँ पर हमने दूसरे को भी गुरु बना लिया तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। निज को अपना गुरु बनाओ, निज के माध्यम से अपने आप को जानने का प्रयास करो, निज के माध्यम से अपने आप को समझने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, अब चित्त विक्षेप, सबसे पहले चित्त की चंचलता को रोको, स्थिरता को रोको।
चंचलता और स्थिरता अगर तुम्हारे मन की रुक गई तो अंतर मुहूर्त में तुम्हें केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ऐसा उल्लेख हमारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने ज़्यादा समय के लिए मन नहीं रोका था, अंतर मुहूर्त के लिए मन रोका था उनको। अंतर मुहूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। लोग 4-4 घंटे ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और वो 4-4 घंटे ध्यान में होता क्या है? आचार्य कह रहे हैं शरीर को तो रोक लिया लेकिन मन तुम्हारा घूमता रहता है। मुझे भी पता है कि मन तुम्हारा स्थिर नहीं हो सकता। आचार्यों ने इसीलिए कह दिया कि मन गुप्ती में ना जाए तो कम से कम मन समिति में तो लगाओ। गुप्ती में हम गुप्त ना कर पाए, आचार्यों के मूल गुणों में गुप्ती आई है। जो मन को गुप्त रख देता है वो गुप्ती है। जब तक हम गुप्त ना हो पाए, मन को ना रोक पाए, तो मन को समिति में लगाओ। 5 प्रकार की समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ईर्ष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और निष्ठापन समिति। जो चीज़ व्यवहार की है ना, वो आचार वो हमारे भगवंतों ने ग्रंथों में भगवानों ने हम लोगों को सिखाई, जो सामान्य से श्रावक को सीखने की चीज़ है। आप विचार करना, आप अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा संभल के चलना, हाँ, अच्छे से बोलना, अच्छे से खाना खाना, सामान उठा के रखना, देखना, अच्छे करना, और शुद्धि करने जाना तो ठीक ठाक स्थान पे जाके बैठना। आप विचार करना, जो चीज़ें सामान सी थी वो साधुओं को सिखाई जा रही हैं। कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि हमें अंदर तक जाना है तो बाहर की सावधानी भी रखना पड़ेगी। अगर बाहर हमारी सावधानी नहीं है तो अंदर हम पहुंच ही नहीं सकते। घर के द्वार पे कचरा पड़ा हो, घर के अंदर जाने का मन नहीं होगा, और कचरा साफ हो जाए तो घर के अंदर रहो या घर के बाहर, दोनों जगह अच्छा लगेगा। इसीलिए हमारे अंदर मन में कचरा बैठा है तो हम अंदर के कर्मों को सफाई नहीं कर सकते जब तक मन के कचरे को, मन का कचरा घर के बाहर का कचरा है, और मन का कचरा साफ हुआ तो अंदर कर्मों का कचरा भी साफ होगा। प्रयास करो। पूजा करने के लिए सब थाली लेके बैठे हैं, प्रवचन पूरा हुआ और तुरंत पूजा शुरू होगी, तुरंत हमारा विसर्जन होगा, तुरंत सब कुछ होगा। लेकिन इस पूजा के माध्यम से हमारी सामग्री इधर से उधर ही ना चढ़े। मन में जो अशुभ विचार आ रहे हैं, मन में जो हमारे बाहर का संसार चल रहा है, मन में जो हमारे बाहर की प्रवृत्तियों का विचार आ रहा है, उन विचारों को हम समाप्त करें और शुभ विचारों में लाएं। आप विचार करके रखना, जब शुभ विचारों में आप आना शुरू करोगे तो शुभ विचार ही आपको शुद्ध की व्यवस्था बताएंगे। जब तक विचार ही तुम्हारे स्वभाव नहीं, शुभ नहीं होंगे, तब तक शुद्ध में जाओगे कैसे? कभी भी किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं आना चाहिए मन में। आप विचार करके रखना, जैसे ही क्षोभ आएगा, जैसे ही मन में विकल्प आएगा, आप अपने अच्छे काम को छोड़ नहीं सकते हो। अच्छे काम हो नहीं सकते हैं। पूजा करते करते विचार आ जाए घर में हम एक काम करना है तो पूजा में मन नहीं लगेगा, फटाफट स्वाहा 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 जल्दी गए, पूजा करके आ गए। आप विचार करके रखना। और ये मन जो है ना, इस मन को संभालने के लिए आचार्यों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। कल भी मैंने प्रवचन में, एक रविवार के प्रवचन में कहा था ना, मन चंचल है, बंदर की तरह है। आप विचार करके रखना, मन की बहुत बहुत तरंगे हैं। 26 लाख किलोमीटर चला जाता है एक मन एक क्षण में, एक समय में। हम इस मन को स्थिर करने के लिए शुभ से जोड़ने का प्रयास करें। हमारा बच्चा अगर चंचल होता है तो हम उससे अच्छी चीज़ें पकड़ा देते हैं, इसलिए वो उस चंचलता को छोड़ देता है। तो हम पहले मन को शुभ में ले आएं, और जब शुभ चीज़ें हम करने लग जाएं, पूजा करने लग जाएं, स्वाध्याय करने लग जाएं, ध्यान करने लग जाएं, मन के विकल्प कम होने लग जाएं, तो फिर मन को हम उस शुद्ध की ओर ले जाने का प्रयास करें। हम केवल शुभ में ही नहीं अटके पड़े रहे।
ये बात का आपको एक एहसास हो जाना चाहिए कि पूजा, स्वाध्याय, आहारचर्या, साधु के साथ बैठना, ये सब हमारी परिधि है। इन परिधियों से हमें केंद्र में जाना है। और केंद्र क्या है? जो आत्म शांति का प्रभाव है। केंद्र क्या है? जो बाहर के विकल्पों से तुम्हें रोक देता है। एक बार ख्याल करके रखना, मैंने ये बात पहले भी कही है, जब तक तट पर रहोगे तब तक लहरें दिखेंगी, और जब तल में चले जाओगे तो लहरें नहीं दिखेंगी, रत्न प्राप्त होगी। मन तट की यात्रा कराता है और आत्मा तल की यात्रा कराती है। हमें तट से निकलकर तल तक जाने का प्रयास करना है। और एक बात का ख्याल करना, मन को कभी मारो मत। मन में ये आया ऐसा करना है, तुमने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, मन और ज़्यादा चंचल होगा। मन का दमन मत करो, मन को समन करो। दमन और समन में समझ लेना, मन का दमन करने का मतलब है मन को दबाया, और मन का समन करने का मतलब है मन को समझाया। दमन की हुई वस्तु फिर प्रकट हो सकती है, और समन की हुई वस्तु को एक बार समझा दिया तो दोबारा वो शैतानी नहीं करेगा। अगर हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला एक बार गिरेगा, लेकिन छपक श्रेणी वाला गिर नहीं सकता है। उपशम श्रेणी दमन और छपक श्रेणी है समन। तो हमें इतना ही करना है, मन को समझाओ। बच्चों को रोकते रहोगे तो बच्चे उत्पात करते रहेंगे, और बच्चों को एक बार समझा दिया कि बेटा इसमें हित क्या है, अहित क्या है, ये अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति से कहा गया कि तुम मन को समझाने का प्रयास करो। मन को समझा लोगे आपकी इस प्रकार सा ही है तो आपको दुख नहीं होगा। 22% से पता चल जाए कि 22% शरीर को दुख देते हैं, और अपने समझा लिया तो 22% दुख नहीं देंगे, क्योंकि पर से दूसरे में है और समता स्वयं में है। हम इतना ही विचार करें, मन को समझाने का प्रयास करें, मन को स्थिर करने का प्रयास करें। मन को स्थिर करने के लिए हमें संयम का साधन दिया गया। मन को संभालने के लिए हमें शुभ की प्रवृत्ति दी गई। मन को संभालने के लिए हमें साधु संत दिए गए। मन को संभालने के लिए हमें ग्रंथ दिए गए, क्योंकि ये मन अब बाहर ना भटके। ख्याल करो, हम स्टेशन पे पहुंच जाएं। आप निकले थे बम्बई से, दिल्ली से कि गुवाहाटी जाना है, और गुवाहाटी में हम पहुंच गए, स्टेशन पे पहुंच गए तो केवल स्टेशन पे रुके रहते हैं, या महावीर स्थल के लिए आए तो महावीर स्थल में जाते हैं। स्टेशन से निकलकर महावीर स्थल आ गए। महावीर स्थल में भी महावीर स्थल में ही रुके रहते हैं कि अंदर जाते हैं? वहाँ से निकलकर हम मंदिर में दर्शन करना है तो भगवान के पास जाते हैं, गुरुओं से मिलने आए तो गुरु के पास जाते हैं। तो आप विचार करके रखना, हमने मन को शुभ में लगा दिया कि हमारा पूजा पाठ से स्टेशन मिल गया, लेकिन उस पूजा पाठ के माध्यम से अब हम अंदर तक जाने का प्रयास करें। अंदर तक जाने के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे जैसा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। और एक बात का ख्याल रखना, जो वृक्ष आसमान में उठते हैं ना, आप विचार करके रखना, वृक्ष जब तक जमीन में बीजारोपण है तब तक वो वृक्ष फैलते हैं और जड़ें फैलती हैं, जड़ें मजबूत रहती हैं, फैलती हैं, लेकिन उन जड़ों में कभी भी फल नहीं लगते। वो जड़ों में कभी भी फल नहीं लगते। फल जब भी लगेंगे तो वृक्ष जब ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ेगा तो उस वृक्ष में फल लगेंगे। कभी आपने देखा आम का फल किसी जड़ में लगाओ? ओम जी, पेड़ के ऊपर ही लगता है। तो जब तक हम वहाँ पर ही पकड़े रहेंगे, वहीं तक रहेंगे, तब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम बाह्य क्रिया में ही जुड़े रहेंगे तब तक फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बाह्य क्रियाएं जरूरी हैं, क्योंकि वो जड़ मजबूत नहीं होगी तो फल आ जाएंगे। जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उन पेड़ों पे फल भी नहीं आते हैं। तो ख्याल करके रखना,
हमारी सम्यक दर्शन की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो सम्यक ज्ञान की डालियां नहीं आएंगी, और सम्यक ज्ञान की डालियां नहीं होंगी तो सम्यक चारित्र के फल प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए हमें जड़ें भी मजबूत रखना है। तुम्हारे मन को तुम नहीं मना पा रहे हो, हम क्या मना पाएंगे? तुम अपने मन को मनाओ, मन को समझाओ। ये संसार अनादिकाल से भोग रहे हैं, इस संसार के कारण से हम बार बार आ रहे हैं। ये परिवार में हमेशा हर कोई मन दुखा देता है, ये क्रियाएं मेरा मन दुखा दे रही हैं, इन क्रियाओं के कारण से ही तो संसार में है। छोड़ दो, लेट गो, जाने दो, लेट गो, जाने दो, तो आपका मन थोड़े समय बाद आपकी मानने लगेगा। आप विचार करके रखना, थोड़े समय तक आप मन को मनाने का प्रयास करो, मन को मारो मत, तो आपका मन आपकी बात मानेगा, और आपकी बात मानेगा तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। 20 मिनट की चर्चा ही करता हूँ सुबह, लेकिन उस 20 मिनट में वो देना चाहता हूँ कि जो आप सब कुछ कर सकते हो, आज के सूत्र को अपना जीवन में उतारना। मन में जो जो विकल्प आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करना। विचार करने का प्रयास करोगे कब? जब तत्व का चिंतन करोगे तब। अगर आपने तत्व का चिंतन शुरू कर दिया तो मन का क्षोभ अपने आप समाप्त हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू करो, तो भी तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। तुम्हारा मन अच्छे में ना जाए तो बुरी चीज़ों को मिटाना शुरू करने का प्रयास करें, तभी तुम्हारा जीवन कल्याण में होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।